आगे स्टार्ट करते हैं। मैं भी शायद ये जो सेक्शन रहा है ना इसकी वीडियो नहीं हुई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 साल्ट। ठीक है, तो हम यदि साल्ट में बात करें तो सबसे पहले आता है कॉमन साल्ट। किसकी बात करेंगे अभी? कॉमन साल्ट क्या होता है? NaCl। तो हम कहें कि भाई कॉमन सोडियम क्लोराइड, यदि हम किसी बेस में NaOH में डाल दे किसको? HCl को, तो फॉर्मेशन क्या करेगा? NaCl प्लस H2O। तो हम कह सकते हैं यदि किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाए तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं। तो हम आगे बढ़े तो ये कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया हमारा? वो बेस हो गया। तो हम कह सकते हैं बेस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म क्या करेगा? साल्ट प्लस वाटर। ये हमारी क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं जब कोई बेस रिएक्ट करे एसिड के साथ सोल्ट प्लस वाटर, इट इज नोन एज कॉमन साल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और NaCl। अब आगे बढ़े तो अगला आता है हमारा नेक्स्ट साल्ट, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता क्या है भाई? कास्टिक सोडा में यदि हम किसी NaCl में किसको डाल दे? क्लोरीन को। कोई दिक्कत भी यहाँ तक? प्लस सॉरी ये तो ठीक है भाई, NaCl को किस में डाल दे? H2O में। और क्या कर दे भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या करा दे? पास करा दे। तो बनेगा क्या? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। कोई दिक्कत भी यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। कोई दिक्कत भी यहाँ तक? इसके यूजेस है ना भाई, मैंने लिखवाए थे, उसमें देख लेना। यूजेस में से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर हो गया भाई? अब नेक्स्ट देखो भाई, कास्टिक सोडा के बाद आता है बेकिंग सोडा, जो सबसे ज्यादा यूज है। याद रखना है, यदि तुम्हें बेकिंग सोडा दिख जाए ना, आंख मीच के 3 रिएक्शन है तो लिखी आना। अब वो टीचर अपने आप सेलेक्ट कर लेगा उसे चाहिए क्या। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर कैसे करेंगे? यदि किसी ब्राइन में NaCl में किसको डाल दिया जाए? अमोनिया को डाल दिया जाए। किसकी प्रेजेंस में? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कोई दिक्कत भी यहाँ तक? तो बनाएगा क्या? सबसे पहले तो ये देखो आउट क्या करता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जो बच गया वो हमारा क्या है? बेकिंग NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये हमारा क्या हो गया? बेकिंग। क्या हो गया भाई? ये जो तू कुर्सियाँ हिला रहा है ना, ये इंडिकेट कुछ और कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। क्लियर हो गया भाई? और यदि हम इसी बेकिंग सोडा में ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो ये क्या बना देगा? बेकिंग पाउडर। क्या बना देगा भाई? क्लियर हो गया भाई? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन, अब इसको क्या करते हैं भाई? बेकिंग, इसको उठाते हैं बेकिंग सोडा को, NaHCO3, इसको क्या कर देते हैं भाई? हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? हीट। पूछा जाता है व्हाट विल हैपन इफ वी ईट द बेकिंग सोडा। तो हम कह सकते हैं भाई H आउट कर देते हैं सबसे पहले। तो बनेगा क्या? Na2CO3। एक तो ये वाला कंपाउंड बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। कोई दिक्कत? क्योंकि हमें पता है जब भी कार्बोनेट को हीट करेंगे एक चीज हमेशा लिबरेट होगी, और वो क्या है? CO2 और H2O। कोई दिक्कत भी यहाँ तक नहीं। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई हम अब क्या प्रिपेयर करते हैं? अब हम इसको बेकिंग सोडा से क्या बनाएंगे भाई? वॉशिंग सोडा। क्या बना रहे हैं भाई? वॉशिंग सोडा। इसी में रिएक्शन बता देते हैं ये वाली। कोई दिक्कत भी? तो हम क्या करेंगे? ऐड
Na2CO3 में हम ऐड कर देते हैं 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो बन क्या जाएगा Na2CO3 डॉट 10 H2O। ये हमारा क्या हो गया वाशिंग सोडा। क्लियर हो गया यहां तक कोई समस्या? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। वाशिंग सोडा हो गया भाई क्लियर। चलो भाई इसमें एक यूज आता है वर्ड बोरेक्स, उसको देख लेना वाशिंग सोडा में। क्लियर है? हाँ भाई अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट साल्ट जो हमारा होता है पीओपी। क्या आता है भाई? पीओपी। तो पीओपी की हम यदि बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। भाई ये बनती कैसे है? इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट कोई दिक्कत भी यहाँ तक? एक्चुअली में होता है क्या है, जब हम जिप्सम को क्या कर देते हैं, जिप्सम क्या होता है CaSO4 2H2O, इसको क्या कर देते हैं भाई हीट कर देते हैं। तो हीट क्या होता है 373 373 केल्विन पे क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं। 100 डिग्री नहीं 100 डिग्री लिख दो। 100 डिग्री 373 तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या कि इसका जो वाटर होता है 1.5 गुना पानी निकल जाएगा। तो सबसे पहले 1.5 गुना पानी निकाल देते हैं। हाँ 1/2 ये आउट हो गया। अब बच क्या गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर हो गया भाई? तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा POP, और किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। अब ये भाई रिवर्स रिएक्शन भी है, तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यदि इन दोनों को हम ऐड कर दे तो हमारा दोबारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा जिप्सम। क्लियर हो गया? और जिप्सम क्या होता है सॉलिड होता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। मेरी बात क्लियर होगी? यदि इसको थोड़ी सी भी नमी मिली पीओपी को, मतलब पानी का ऐड होना, और ऐड होते ही क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भाई इसका यूजेस कहाँ होता है भाई, फ्रैक्चर बोन जोड़ने के लिए होता है। जैसे कोई होते हैं ना अपने आप में ना काफ़ी खुश होते हैं लड़ाई के मामले में, भाई हम ताकतवर हैं, दिखने में मोटे ताजे हैं, और पता लगे कोई दुबले पतले लड़के ने होकी मार दी उसके पैर पे, और मारते ही पैर भागने लगा और पैर फ्रैक्चर। डॉक्टर कहेगा भाई साहब क्या चढ़ेगा, प्लास्टर, और प्लास्टर में जो यूज़ होगी वो क्या होगी, पीओपी। इसलिए याद रखना भागने के मामले में जिसका वेट कम होता है वो सही होता है, और कई बारी जो मोटे होते हैं वे भी तेज भागते हैं, पर कंडीशन पे नहीं डिपेंड होता है। कुत्ता क्यों ब्लैक बुल पड़ जाए ओके इस उल्टा होगा, ब्लैक बुल है ना जगह ढूंढेगा कहाँ सींग मारूं, लाल कलर पे मारेगा। चलो भाई आगे देखो। चलो भाई अपने हॉर्न्स को है ना कहीं कहीं बजाएगा वो जाके। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। साल्ट खत्म हो गया भाई। अब इस चैप्टर में जो मेन है बेस की रिएक्शन, बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई नोट्स में देख लेना है क्या, बेस की रिएक्शन और दो ही रिएक्शन है। पहली रिएक्शन क्या कहती है, यदि कोई बेस NaOH रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, एसिड। तो एसिड हम ले लेते हैं HCl, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, सॉरी गलत रिएक्शन बोल दी भाई, मेटल रिएक्ट विद बेस। क्या होगा भाई, मेटल रिएक्ट विद बेस, तो क्या फॉर्म करेगा, सोल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ले लेते हैं, मान के चलो मैंने क्या ले लिया, जिंक मेटल। याद रखना इसी रिएक्शन यदि दे दी जाए तो कोशिश यही रखना कि जिंक मेटल को लो, जिंक के अलावा और कोई ले लिया रिएक्शन करनी मुश्किल हो जाएंगी। सोमत भाई चुप। तो इधर देखो बेस क्या हो जाएगा, NaOH, एल्कलाई होता है भाई। चलो भाई तो ये फॉर्म क्या करेगा, साल्ट क्या बन गया, Zn, नहीं Zn और Na को जोड़ो, ZnNa2O2। कोई दिक्कत, रीजन ये है जिंक के दो, इसके दो बनाने पड़ेंगे, 4 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 नेगेटिव, दोनों क्या हो गया 0, तो क्या बन गया H2। कोई दिक्कत भी, H2O नहीं। ये उसकी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल
ऑक्साइड है, क्या है भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। ये रिएक्शन हमेशा है ना, एक तो साल्ट बनाती है और उसको है ना लाइम स्टोन बोला जाता है, लाइम स्टोन। क्लियर हो गया भाई, प्लस वाटर, कोई दिक्कत भी यहाँ तक। तो हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड एक तो CO2 ही है, प्लस बेस क्या हो गया, CaOH का ट्वाइस। क्वेश्चन ये आता है यदि किसी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गैस जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको डाल दिया जाए तो प्रोड्यूस क्या करेगा, CaCO3। और जो अपने आप में क्या है, वाइट PPT का ये है, PPT भी है भाई, ये वाइट। क्लियर हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल गई तुम्हें, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये क्या आ गया हमारा लाइम स्टोन, इसको क्या बोलेंगे, लाइम स्टोन, कोई दिक्कत भी यहां तक। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, हमारी सबसे आखिरी और फेमस रिएक्शन, और वो रिएक्शन है लाइम वाटर, लाइम रिएक्ट विद वाटर। क्लियर हो गया भाई, फॉर्म करता है लाइम वाटर प्लस हीट, कोई दिक्कत भी यहां तक। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही रही है। तो यदि हम लाइम की बात करें तो CaO प्लस H2O, तो ये लाइम हो गया भाई, जिसको है ना क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस प्लस हीट एंड लाइट। क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया। तो ये रिएक्शन है ना तुम्हारी, एक तो एक्सोथर्मिक में भी आ सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये बात क्लियर होगी। और ये बना क्या, स्लेक्ड लाइम। कौन सा लाइम होगा भाई, ये स्लेक्ड लाइम। क्लियर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और इसी लाइम वाटर में यदि CO2 को डाल दिया जाए तो तुम्हें पता है क्या बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये भाई आखिरी रिएक्शन थी जो चैप्टर 1 की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा जो टॉपिक आता है डिकम्पोजिशन में, बाकी भाई PPT है ना, देख लेना अपने सारे, मैंने सारे PPT लिखवा रखे हैं, मोस्टली एक बार देख लो भाई ब्लैक PPT क्या होता है। अब इधर देखो भाई, यदि रिएक्शन होगी भाई, देख लेना इतना बार, हाँ देख लेना जो भी है। अब इधर देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन होता क्या है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक मैनी प्रोडक्ट। ये बात क्लियर होगी। तो यदि हम वो डिस्प्लेसमेंट पहले हम कर लेते हैं किसके बारे में, हीट थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी भाई, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन में होता क्या है, जैसे हम कहे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया भाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमें पता है CO3 हमेशा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन FeSO4, लाइट ग्रीन कलर होता है, जिसको ना पेल ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया भाई। तो होता क्या है इसमें कि इसको भी क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हमें पता है क्या बनाती है, Fe2O3। यदि इसको ठीक है भाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दूं तो थर्माइट रिएक्शन बना देगा। क्लियर हो गया भाई। प्लस क्या बन जाएगा, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर हो गया भाई। अब हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। 3 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एक एक रिएक्शन ने लिखनी थी। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो हम इसकी बात करें तो NaCl वाली सबसे बेस्ट रिएक्शन है, इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हम कर चुके हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, Na प्लस 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, बैलेंस होगी भाई, कोई दिक्कत। चलो भाई अब इसमें हम अगली रिएक्शन देखते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन।
सबसे पहले हम ना फोटोग्राफी वाले करेंगे, जिसको फोटोवैलिटिक के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो हम करते क्या है, नेक्स्ट हमारी आती है लाइट, जिसको ना फोटोवैलिटिक भी बोला जाता है। वैलिटिक, ठीक है। फोटोवैलिटिक भाई बाकी है ना, चेक कर लेना। फोटोवैलिटिक या फिर सनलाइट, मेरी बात होगी लाइट डिकम्पोजिशन। इसके अंदर है तो दो रिएक्शन, लेकिन हम बताएंगे फोटोग्राफी वाली सबसे पहले, जो फोटोग्राफी में यूज होती है। और याद रखना यही लिख के आनी है, लाइट में आ जाए फोटोग्राफी ही लिख के आनी है। तो इसकी मेन रिएक्शन क्या है, AG BR। तो फॉर्मेशन कर दें AG प्लस, क्लियर हो गया, दो यहां लगा दो और दो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये तो होगी भाई फोटोग्राफी रिएक्शन। अब हमें नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी कर लेते हैं फोटोग्राफी के अलावा। दूसरी रिएक्शन हमारी आती है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो फॉर्मेशन कर देगा Ag प्लस Cl2। कोई दिक्कत, यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, कोई दिक्कत भी यहाँ तक। तो भाई ये तुम्हारी केमिस्ट्री यहाँ पे ना पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इससे बाहर केमिस्ट्री में किस्मत खराब हुई तो मिलेगा, वरना इससे बाहर मिलेगा तो चांसेस है ही नहीं। ऑलमोस्ट ये कर लिया तो 20 नंबर की केमिस्ट्री यहीं तैयार हो चुकी है। 25 में से 20 तो कहीं भी नहीं गई। कोई दिक्कत भी यहाँ तक कोई समस्या भाई तुम्हें? चलो भाई, कुछ पूछना है? ठीक है भाई, क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे। गुड बाय।